हेलो, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं ना आज एक स्टोरी बताने वाली हूँ। आप लोग समझ गए होंगे जो देखते हैं वो बोलेंगे हाँ, भूत की स्टोरी। तो हाँ, ये ऐसे ही एक घाव एक मीन्स मेरी दादी माँ ने बताया था। उनके उन वो जब थी तभी की बात है ये। उनके सामने ही हुआ था ये सब। तो ऐसा है, एक मीन्स हमारे मीन्स गोवा में ना, जो काजू के होते हैं ना झाड़, काजू के झाड़, तो वो बगल में नहीं होते हैं, वो दूर दूर जाना पड़ता है। उन जिनका उन ऐसा है कि उनकी खुद का जो ये रहता है ना, जो साल भर में जो इनकम रहती है वो काजू के जो काजू से वो जो फेनी निकलते हैं, फिर वो कैशू नट्स, आपको पता है काजू वो सब बनता है। तो ये सब उनकी साल भर की कमाई होती है और उसके लिए उनको दूर जाना पड़ता है और वो उनकी खुद की जगह रहती है। तो ऐसे ही एक तो ऐसे ही एक आदमी था जिसको बहुत दूर जाना पड़ता था। मुझे लगता है यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर ऐसा उनको जाना पड़ता था काजू के लिए। वो काजू से वो लोग काजू बीनते थे, तो टोकरा बिकरा होता था, तो टोकरे में वो काजू भर के फिर उसको जो बोलते हैं ना मसलना, फिर उसका जूस निकालना, फिर जूस निकालने के बाद उसकी जो फेनी बनाते थे, फेनी जो पीते हैं उनको पता है। तो ऐसा बिजनेस था उनका। तो आदमी ना रोज हर मीन्स ये जो है वो जनवरी में स्टार्ट होता है और अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है वो सीज़न। तो ये जो आदमी है उन्होंने वो स्टार्ट किया जैन में ही जाना, जब सीज़न चालू हो गया था तो तभी से उसने जाना चालू किया था। और ऐसे ही 2 महीने के बाद है ना, जो अप्रैल में वो तो ख़त्म ही हो जाता है सीज़न, तो उस इन बिटवीन वो जो काजू का जो फेनी रहता है वो निकाल के वहीं उसी जगह पे वो लोग फेनी निकालते थे। तो वो जो फेनी वगैरह निकालते थे ना, तो वो ना निकालने के बाद वो रोज़ जो होता था बास्केट, वो सर पे रख के वो रोज़ वही दोपहर के चले आते, मीन्स घर पे आते थे। तो ऐसे ही ना एक दिन ना उनको कोई मिल गया आदमी, तो बोला कि मुझे ना फेनी चाहिए जो आपके टोकरे में है। तो वो बोला मैं नहीं दूंगा। फिर दूसरे दिन फिर से वही आदमी मिला और बोला कि मुझे फेनी दो, नहीं तो तुझे मैं मार डालूँगा। तो वो बोला, वो आदमी क्या जो जो बिज़नेस करता था, वो बोला कि आप मुझे मार डालो या कुछ भी करो करो, मैंने ये मेहनत से किया है, तो मैं क्यों तुझे फोकट में दे दूँ फ्री में फेनी पीने के लिए। ऐसा कि उसको ये पता नहीं था कि वो जो कोई है जो जो अननेचुरल जो शक्ति होती है वो था वो। तो उन्होंने दूसरे दिन भी उन्होंने मना किया। तीसरे दिन फिर से वो आदमी मिला। तीसरे दिन मिलने के बाद वो बोला मुझे फेनी दे दो थोड़ा सा, आज तीसरा दिन है, मैं मांग रहा हूँ, मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगा। तो बोला नहीं दूंगा। क्यों? आदमी को थोड़ा भी आइडिया नहीं रहता कि वो आदमी मीन्स नेगेटिविटी है बल्कि। तो बोला कि मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसा बोलेगा तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो ठीक है, जा घर पे, बोला। और घर पे गया और चौथे दिन जब आया तो किसी को पता नहीं, वो आदमी मीन्स दिखा नहीं। वो जो कुछ करता था ना, किया ना उसने, जो जो ये जो नेगेटिविटी जो ये है ना स्पिरिट, वो आदमी दिखा नहीं उसने क्या किया। लेकिन उसने बोला था कि अगर नहीं दे, मुझे फेनी नहीं दोगे तो मैं आपको मारूंगा, मार डालूंगा। तो ये भी ज़िद्दी आदमी, इसने नहीं दिया। तो बाद में
घर जाने के बाद वो आदमी जब घर पहुंचा दोपहर को, तो शाम को वो इनविजिबल हो गया था। जो स्पिरिट जो मांग रहा था उससे, वो इनविजिबल रूप में उसके पेट के ऊपर बैठ के उसको मीन्स इतना उसको ये किया कि वो उसको ब्लड का मीन्स वॉमिटिंग हो गया और फिर उसने जान छोड़ दी, मर गया। मीन्स ऐसे होता है, अगर कोई दोपहर के वक्त कुछ मांग रहा है कोई, तो हमें दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा। ऐसा इससे एक सीख मिलती है कि अगर दोपहर के वक्त हमारे दरवाजे पे अगर कोई आया और बोला कि मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, हो सकता है वो पॉजिटिव एनर्जी हो या वो नेगेटिव एनर्जी हो, तो हमें दे देना चाहिए। तो ये स्टोरी थी। तो मेरी दादी माँ ने मुझे ये मीन्स उनके सामने ही ये सब हुआ था, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों को ये स्टोरी मेरी कैसी लगी बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में अच्छी सी स्टोरी के साथ फिर से। बाय बाय।